आर्थराइटिस को आम भाषा में गठिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका तात्पर्य एक ऐसी बीमारी से है जिसमें व्यक्ति के जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी आ जाती है। ये स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए काफी तकलीफदेह होती है, क्योंकि इस दौरान उसे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये राहत की बात है कि यदि इसका इलाज समय रहते शुरू कर लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इससे निजात पा सकता है। आर्थराइटिस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यह आर्थराइटिस का प्रमुख लक्षण है जिसका व्यक्ति के जोड़ों के कार्टिलेज पर असर पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति में कार्टिलेज या तो टूट जाते हैं या फिर खींच जाते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति को चलने फिरने में भी परेशानी होने लगती है। आर्थराइटिस का दूसरा प्रकार है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह आर्थराइटिस का एक अन्य प्रकार है जिससे वे लोग पीड़ित होते हैं जिनकी उम्र 40 से लेकर 50 साल तक की होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्थिति में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्थिति में दर्द होने के साथ साथ हाथ पैरों में सूजन भी हो जाती है, जिसके लिए व्यक्ति को दवाइयों या फिर सिकाई का सहारा लेना पड़ता है। स्केलेटन इंसानी शरीर के अंदरूनी हिस्से की मुख्य संरचना होती है। ये स्केलेटन 206 हड्डियों पर टिकी होती है। उन हड्डियों की वजह से ही इंसान चलता फिरता है। जोड़ एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं और हमारे शरीर को सहारा देने में हेल्प करते हैं। इसलिए जोड़ों को होने वाला हल्का सा नुकसान भी हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। हाल के दिनों में जोड़ों की बीमारी हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बीमारियों में से एक है। ये समस्या एक उम्र के बाद जोड़ों में लुब्रिकेशन और कैल्शियम की कमी के कारण होती है। लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठकर काम करना और खान पान की गलत आदतों के कारण ये समस्या कम उम्र के लोगों को भी परेशान कर रही है। शरीर में हड्डियों का कमजोर होना, उचित व्यायाम न करना और भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव से जोड़ों के रोग प्रकट होने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। इसका प्रामाणिक वैकल्पिक उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध है। इसलिए विनविज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने अत्यंत प्रभावशाली औषधियों से बनाया है ऑर्थोरस, ऑर्थोपेन ऑयल एवं ऑर्थो कैप्सूल्स, जिसमें एलोवेरा, गिलोय, कालमेघ, नीम गुठली, कीकर बबूल, कुचला शुद्ध, करेला, जामुन, आंवला, अश्वगंधा, पहेड़ा, कचनार, कोखरू, कुड़मार, हरड़, जायफल, शिलाजीत, हल्दी, कुटचा, चीरता आदि जड़ी बूटियों के सक्रिय घटक कठोर मांसपेशियों और अंगों के भीतर रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करते हैं एवं शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर जोड़ों में दर्द या सूजन इत्यादि में राहत देते हैं। ऑर्थोरस एवं ऑर्थो कैप्सूल्स जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन को कम करने की क्षमता रखते हैं। अचानक और गंभीर संयुक्त दर्द या सूजन को कम करने में भी लाभदायी होते हैं। साथ ही साथ कठोर मांसपेशियों और अंगों में रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। ऑर्थोरस एवं ऑर्थो कैप्सूल्स टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं और सड़ रहे तत्वों को रक्त के जरिए जोड़ों तक नहीं पहुंचने देते। ऑर्थोपेन ऑयल एक आयुर्वेदिक तेल है जो किसी व्यक्ति के शरीर में अतिरिक्त वात के कारण होने वाले जोड़ों में दर्द का इलाज करने में सहायक है। इस तेल से मालिश करने से रूमेटॉइड, ऑस्टियोगठिया, स्पॉन्डिलोसिस, सिर दर्द और न्यूरोमस्कुलर दर्द को दूर किया जा सकता है। ये तेल रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मांसपेशियों, पैर, गर्दन, कंधे, जोड़ों और पीठ सहित शरीर के कई क्षेत्रों में दर्द का मुकाबला करने के विशिष्ट गुण हैं। ये जल्दी से लीन हो जाता है और प्रभावित क्षेत्र पर फैलता है। इससे जोड़ों को गर्माहट तो मिलती ही है, साथ ही साथ मांसपेशियों की जकड़न भी कम हो जाती है। ऑर्थोरस 20 से 30 ml सुबह शाम 100 ग्राम गर्म पानी में खाने से पहले लेना है। ऑर्थो कैप्सूल्स 1 से 2 खाने के बाद सुबह शाम आपको लेने हैं। ऑर्थोपेन ऑयल को हल्के हाथ से दर्द के स्थान पर लगाकर मालिश करनी है और उसके बाद उस पर गर्म पट्टी को लगाकर आधे घंटे तक रखना है, या आप सिकाई भी कर सकते हैं। इससे आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और आपको आराम जल्दी मिलने लगता है। ऑर्थोरस, ऑर्थोपेन ऑयल और ऑर्थो कैप्सूल्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर पाएं जोड़ों के दर्द से मुक्ति।